Hello friends, मेरा नाम अमित अग्रवाल है. I posted a series of money management and investment management videos earlier for better and larger perspective of why and how to do savings, investments, inflation beat करना क्यों जरूरी है, कंपाउंडिंग के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. आप वो वीडियोस जरूर देखिए. I hope you guys like the video. I will bring many more in the time to come, so you may want to like, share, and subscribe to this channel. अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहां मैंने बात की थी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसमें हमने डिस्कस किया था ईएलएसएस में कैसे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं और कैसे 3 साल करने के बाद उसे रोल ओवर करते जाना है. नो नीड ऑफ पुटिंग इन फ्रेश फंड्स इनटू ईएलएसएस फंड्स. क्यों कहा मैंने ये? क्या 3 साल बाद सेविंग्स नहीं करें? ऐसा नहीं है. 3 साल के साइकिल के बाद आप अपने 1.5 लाख के ईयरली टैक्स सेविंग गोल को अचीव कर लेंगे. इसके बाद लाइफ लॉन्ग ये रोल ओवर होता रहेगा. फिर आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कुछ अलग टेक्निक्स से कर सकते हैं. We will try to understand such techniques in my today's and many upcoming videos in this series. ऐसा क्यों? आप कहेंगे म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं, हमारे पास टाइम कहाँ है? देखिए, अगर लॉन्ग रन में ईयर ऑन ईयर अच्छा बड़ा रिटर्न लेना है तो थोड़ा टाइम इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में देना पड़ेगा. बट देन ऑफ कोर्स लर्न एंड देन अर्न. पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड्स का ऑल्टरनेटिव बता देता हूं. इफ यू जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग as you feel it's too time consuming and risky, then you can very well buy Nifty ETF, Exchange Traded Fund. Let's see its definition on this website. Nifty Bees Benchmark Exchange Traded Scheme, the first exchange traded fund in India. आप वीडियो पॉज करके इसका डेफिनेशन यहां पे पढ़ सकते हैं. इसका मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं. जिस तरह निफ्टी 50 जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का एक नोन इंडेक्स है, जिस तरह निफ्टी इंडेक्स चलता है, उसी तरह निफ्टी 20 भी ऊपर नीचे चलता है. यानी कि अगर निफ्टी में 2% का मूवमेंट आया अपसाइड, उसी तरह निफ्टी 20 में भी 2% का मूवमेंट आएगा अपसाइड. सिमिलरली अगर 1% या 2% का मूवमेंट अगर निफ्टी इंडेक्स में डाउनसाइड आया, तो उसी तरह निफ्टी 20 भी 2%, 1% या 2% से नीचे गिरेगा. लेट्स सी द टेक्निकल चार्ट्स ऑफ निफ्टी. आप देखेंगे कि निफ्टी का चार्ट जिस तरीके से मूव कर रहा है, उसी तरह से ऑलमोस्ट निफ्टी 20 का भी चार्ट ऊपर नीचे मूव कर रहा है. ये एक नेचुरली मैनेज्ड फंड जैसा हो गया, और जैसे स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही इसे रियल टाइम में ट्रेड कर सकते हैं. अनलाइक म्यूचुअल फंड्स जिसमें एंड ऑफ डे का एनएवी मिलता है. म्यूचुअल फंड्स और उसके एनएवी के बारे में मैं अपने अगले कुछ वीडियोस के अंदर में आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा. आप वीडियो को पॉज करके इसके बेनिफिट्स यहां रीड कर सकते हैं. ये एनएसई इंडिया की वेबसाइट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. अब आप हर डिप पे निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. दिस विल गिव यू मच मच बेटर रिटर्न्स इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी. हर मंथ अपने बजट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है. लेट्स से यू वांट टू सेव 15,000 अ मंथ, तो आप ये 15,000 हर मंथ सेव करें महीने की पहली तारीख को डेट फंड में या लिक्विड फंड में. ऐसे 3 फंड्स ले लीजिए जिसमें 5,000 रुपीज ईच डाल दीजिए.
फिर आपने नोटिस किया कि मार्केट में कुछ पैनिक है और मार्केट करेक्ट हुआ है, बट यू डोंट पैनिक। आप उस महीने इस दिन 5000 का निफ्टी 20 परचेज कर लीजिए। लेट्स से मार्केट उसके बाद और करेक्ट हो जाता है, से अप टू 4 to 5% मोर करेक्शन, तो आप अगेन एक 5000 का निफ्टी 20 बाय कर लीजिए। बाय द वे, यही रूल, सेम रूल आपको लगाना है टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में जब आप मंथली इन्वेस्ट करेंगे। प्लीज डू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पार्ट 2 स्पेसिफिकली फॉर दिस वन। खैर, अब लेट्स से नेक्स्ट मंथ आ गया। अब आप वापस 15,000 डेट फंड में डाल देंगे, सेम पैटर्न लाइक अर्लियर मंथ। तो इधर आपके डेट फंड्स में अब हो गया 5,000 लास्ट मंथ का, प्लस 15,000 इस मंथ का, प्लस सम इंटरेस्ट, सो 20,000 से ऊपर आपके पास डेट फंड्स में इकट्ठा हो जाएगा। अब इस मंथ मार्केट समझिए और गिर जाता है आपके पिछले बाइंग लेवल से भी नीचे, मतलब मार्केट में अब मेजर करेक्शन आ रही है और आपका 10,000 ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। यहां आप अपना डेट फंड के 20,000 से 10,000 निकाल के निफ्टी 20 फिर से खरीद लीजिए। अगेन सेम अप्लाइज ऑन ELSS NPS, इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही जा रहा है। अब नेक्स्ट मंथ आता है, आप 15,000 फिर डेट फंड में डालते हैं और अब आपका डेट फंड में हो जाता है लास्ट मंथ का 10,000 प्लस इस मंथ का 15,000, टोटल 25,000। और उधर इक्विटी में आप इन्वेस्टेड होंगे 20,000। अब समझिए मार्केट में रिकवरी आ गई, मार्केट वापस आपका फर्स्ट बाइंग लेवल्स के पार चला गया, तो ही आप प्रॉफिट्स में होंगे। और अगर वापस अपने पीक लेवल पर चला गया तो ज्यादा प्रॉफिट्स में होंगे। एनीवे, हमें शॉर्ट टर्म सोचना ही नहीं है, हम तो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं ना। सो लेट्स गो ऑन फ्रॉम हियर। लेट्स से मार्केट अब उधर ही चल रहा है जहां आपकी फर्स्ट बाइंग हुई थी, तो अब आप यहां फिर से 5,000 का निफ्टी 20 बाय कर लीजिए। और समझिए इसके विपरीत मार्केट और ऊपर एक नया पीक बना लेता है, तो आप इंतजार कीजिए उसे अपने नए पीक से वापस करेक्ट होने का। लेट्स से एज एन एग्जांपल, अब नया पीक बना 16,000 का, निफ्टी 50 का 16,000, तो फिर यहां से एक 8 to 10% का करेक्शन होगा 14,500 से लेके 700 के लेवल्स का। हम वापस फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स यहां से करेंगे, वही गेम है, बट अब ये डिपेंड करेगा कि ये चीज कितने महीनों में हुई। लेट्स से ये हुआ 6 मंथ्स के बाद, तब तक आप अपने डेट फंड्स में 15,000 हर महीने डिसिप्लिन्ड तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास अब हो जाएगा करीब 1,15,000 प्लस इंटरेस्ट। और इक्विटी में आप इन्वेस्टेड थे 20,000 रुपीज। अब जब मार्केट फिर से 10% करेक्ट होगी, तभी तभी भी आप कुछ प्रॉफिट्स में ही रहेंगे। अब आप 10,000 से स्टार्ट कीजिए, नेक्स्ट करेक्शन पे अनदर 10,000, और एक करेक्शन आया तो फिर 20,000, अगर नहीं आया तो वेट कीजिए। इस तरह आपको अपना इन्वेस्टमेंट मैनेज करना है, ताकि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपके पास लिक्विड कैश ज्यादा रहे और आप मार्केट में भी इन्वेस्टेड रहें, लेकिन सस्ते रेट्स पर आपकी बाइंग होगी और इक्विटी में आपका स्टेक बढ़ता जाएगा, प्लस डेट में भी बढ़ेगा और थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, फॉर यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज एट द टाइम ऑफ करेक्शंस। करेक्शंस देखिए 3 तरह के हो सकते हैं, माइनर, मेजर एंड डीप करेक्शन। माइनर करेक्शन जनरली 10% फ्रॉम पीक रहता है, मेजर करेक्शन 20%
और डीप करेक्शन 30 to 40% का। माइनर और मेजर करेक्शंस मार्केट में आती रहती हैं, पर डीप करेक्शन बहुत रेयरली कई सालों में ही देखने मिलती हैं और ये एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसको हैंडल करने के लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं जो हम अगले वीडियो में समझेंगे। फिलहाल एक क्विक बात समझिए, सारी गेम है अर्ली स्टार्ट की और कम भाव में माल खरीदने की। जहां से भी आप शुरू किए वहीं से आपके पास टाइम है। इकोनॉमी ऊपर ही जाएगी, कंपनीज के भाव बढ़ेंगे ही, उनकी इनकम भी बढ़ेगी और वैल्यूएशंस भी। कंपनीज इन्फ्लेशन बीट करते हुए प्रॉफिट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगी और हम अगर सही तरह से अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हम भी इन्हीं लाइंस पर अपना रिटायरमेंट सिक्योर कर सकते हैं, या फिर कहें कि फ्यूचर में एक फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। इस पर मेरा एक शॉर्ट वीडियो ड्यू है और अच्छे तरह से विद डेटा मैं बताऊंगा कि क्यों मार्केट्स ऊपर ही जाएंगी। फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। हैप्पी मनी मेकिंग, हैप्पी मनी मैनेजमेंट।